साल 2019 में अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नवसंकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। मैम, रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में, शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे, इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे मैम? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा, उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रियंका गांधी और वाड्रा जो है वो यहीं पर रहेंगे अमेठी में। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। थैंक यू।
Well, that is such a big statement coming in from Smriti Irani, who had dethroned Rahul Gandhi in home turf in that historic win from Amethi. Pallavi Ghosh is joining us. She is in Raebareli. Pallavi, you have also spent a lot of time with Smriti Irani in the last few days, and even now she's making it about the people of Amethi when she says कि आज का दिन Amethi के लोगों का जीत का दिन है. And you know, I can't help but notice that sarcasm when she said कि मेहमानों का स्वागत है, but the fact remains that Amethi is no longer a family seat, and that is evident with the Gandhis not contesting from Amethi. But she ensured that in 2019 when she won, and you know the victory becomes even more sweeter for her now, because as she goes in for her second term, but her third contest, because she lost out one in 2009, again to make the point that Rahul Gandhi has run away, that he has given up on Amethi, and the fact that they never chose anyone else from the Gandhi family but someone who is to manage the party's affairs, I think makes her points even more stronger. See, consistently her line has been that they have, consistently the line has been that, you know, they are like guests, they are visitors. In the last 5 years, it's also a fact that Rahul Gandhi has visited Amethi despite losing and despite claiming it is like a home only thrice over. These are points which are always going to be raised by Smriti Irani and by the BJP. She was seen as a giant killer in 2019, and that is how she want to kind of force herself and project herself. And you know, each of his words will of course hurt and sting the Congress party. And no matter what defense comes in, no matter what crowd you're seeing right over here, it doesn't matter, because the messaging which seems to have gone across is actually not a very positive one. It just makes the party look little difficult. It makes it look it looks very shabby, because they announced the name only a couple of hours before nomination was to close, and then Rahul Gandhi shift from Amethi to Raebareli, and as to use, the Prime Minister made the point that he got scared. He ran away from Amethi because he was scared he would be defeated by Smriti Irani. But you know, she's also walked the talk, isn't it? And she told that to you in that interview when she says that, well, I'm here to work. I have my house here. I'm very, you know, a grounded person. I have the roots to the ground. She's also known for all the development works that have happened in Amethi, and that perhaps is where she's drawing her strength from, isn't it, Pallavi? Oh yes, absolutely. I have been coming to Amethi since 2004, and yes, there were a couple of factories which were put up by Rahul Gandhi, the food processing plant and so on and so forth. But in the last 5 years, the Amethi workers make the point that there has been a large amount of development which has taken place, and that development is in terms of, you know, for example, a Coca-Cola factory or an arms ordnance factory which generates employment. These are the points which are always going to be raised by Smriti Irani. So Naam versus Kaam, that's the battle which is being fought out over here in Amethi, and you will see it cross the borders into Raebareli as well. Interesting. You know, it's her slogan, Naam versus Kaam, versus what Priyanka Gandhi just said in Amethi, Sachai aur Seva ki ladai hai. Now, Pallavi, since you have been covering these two constituencies for years on, really, what's the sense that you're getting? And I can't help notice the buzz behind you, the excitement behind you. What is the plan? When are the Gandhis supposed to arrive to the venue where you are? And when will Rahul Gandhi file his nomination then? Well, I mean, you know, frankly speaking, the deadline is 3 p.m. and that is by when the nomination has to end. We are already looking at 12:40 at this point of time, where I am here standing at Raebareli at the Congress office. Just right behind me is where the puja is going to take place. That's really the tradition. It always has been. Every time Sonia Gandhi used to file her nomination from here, she used to conduct a little puja. So today also, I think that puja will be done by Rahul Gandhi, where he's going to be flanked by his mother, his brother-in-law, his sister, and of course, possibly the Congress president as well. And it is after that, it's just 1.5 kilometers away from here to the collectorate, and that is where he's going to file his nominations. And then he's of course going to be leaving from Fursatganj, which is the little helipad over here, and go and file, go carry on with his campaign in Pune. All right, Pallavi, we've just got some breaking news. Congress MP Jairam Ramesh's statement has